नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के मंच पर और आज प्रस्तुत कर रही हूँ डॉक्टर तृप्ति गोस्वामी काव्यांशी जी की एक कहानी अतीत के पन्ने। डॉक्टर तृप्ति गोस्वामी का जन्म इंदौर में हुआ और वर्तमान में वो राजस्थान के जोधपुर शहर में निवास करती हैं। इनके 2 काव्य संकलन अंतर्गुंज एवं नन्हा संसार प्रकाशित हो चुके हैं। इनके कहानी संग्रह कुछ तेरे मेरे दरमियाँ से यह सामयिक कहानी चुनी गई है। इनकी बहुत सी साहित्यिक उपलब्धियां हैं। विश्व रिकॉर्ड बुक माँ तेरे आंचल की छाँव, विश्व रिकॉर्ड बुक सीरीज ऑफ लव, गोल्डन बुक रिकॉर्ड कोरोना की अनकही दास्तान, बुलंदी विश्व रिकॉर्ड ऑनलाइन कवि सम्मेलन में इनकी सहभागिता रही है। इसके साथ ही कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के सम्मान भी इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। तो आज प्रस्तुत करती हूँ डॉक्टर तृप्ति गोस्वामी काव्यांशी जी के कहानी संग्रह कुछ तेरे मेरे दरमियाँ से एक सामयिक कहानी अतीत के पन्ने। चाय की चुस्कियों के साथ अतीत के पन्ने श्रीनिवास जी के मन में एक के बाद एक पलटवार कर रहे थे। कपकपाती हुई उंगलियां चाय के प्याले को पकड़ने में असमर्थ लग रही थी। साथ ही मन की आंधियां हृदय को बार बार झकझोर रही थी। याद आ रहे थे आज वह हर एक क्षण और उन क्षणों के मीठे और कड़वे अनुभव, सुनहरे दिख रहे वर्तमान के पीछे का कड़वा सच, सब कुछ याद आ रहा था। काश वे उसी समय समझ जाते। बेटे संकल्प के जन्म से पूरा घर महक उठा था। खुशी इतनी कि उन्हें अपने आप की भी सुध नहीं रहती थी। संकल्प की माँ दिन रात उसी की देखरेख में लगी रहती। कई बार तो ऐसा होता था कि जब उसकी नींद लगी होती तब भी उसकी माँ उसे घंटों निहारा करती। संकल्प घुटने के बल चलने लगा तब उसके पायल की रुंझुन से पूरा घर गुंजायमान हो जाता था और उसकी हंसी पूरे घर में खुशियां बिखेरती रहती थी। माता पिता दोनों का जीवन उसी में सिमटकर रह गया था। 3 वर्ष पूर्ण होने पर उसको स्कूल में दाखिला दिलाया। दाखिले के पहले घर में सरस्वती पूजन रखा गया। माँ सरस्वती के आशीष से शुरू हुआ स्कूल जाना। संकल्प की शिक्षा बहुत अच्छे से पूर्ण हुई। माता पिता ने कोई कमी नहीं रखी संकल्प के पालन पोषण में। उसकी हर मांग को पूरा किया। संकल्प जैसे जैसे बड़ा होता गया उससे हमारी आशाएं जागृत होने लगी। बेटा बड़ा हो गया और 3 साल पहले नवंबर में बेटे संकल्प के विवाह की शहनाई से पूरा माहौल गूंज उठा था। पूरा साल लग गया था बेटे की शादी की तैयारी में। लगता भी क्यों नहीं, आखिर संकल्प उनकी इकलौती संतान थी। मेहमानों के लिए होटल, मैरिज गार्डन, रिटर्न गिफ्ट, भोजन आदि की व्यवस्था की गई। सबसे अच्छी व्यवस्था स्टेज का नया स्टाइल था। मजाल पड़े कि जरा से भी कोई कमी रह जाए। दुल्हा दुल्हन के कपड़े व अन्य सामग्री के लिए पूरे 10 शहर घूम लिए। आखिर लाडले बेटे की शादी जो थी, जहाँ श्रीनिवास जी मजिस्ट्रेट थे, वहीं संकल्प की मंगेतर कामाक्षी भी धनाढ़ परिवार से थी। कामाक्षी के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनकी भी यह इकलौती बेटी थी, इसलिए उन्होंने भी शादी में अच्छा खर्चा किया। कामाक्षी अपने साथ ढेर सारा दहेज लेकर आई थी। बेटे की माँ निर्मला देवी तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। 56 की उम्र में भी चेहरे की रौनक 40 साल की उम्र बयां कर रही थी। खुद अपने लिए निर्मला देवी ने 5-7 लहंगा सूट
और 15 तो हैवी साड़ी खरीदी, ऊपर से मेकअप का सामान अलग। शादी की रात लाइटिंग इतनी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि दिन है या रात। संकल्प के दोस्त और चचेरे भाई बहन ने शादी में खूब नाच गाना किया और खूब धूमधाम से बेटे की शादी हुई। शादी के बाद की सभी रस्में बड़े हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुई। सभी देवी देवताओं के पूजन से शुरू हुआ संकल्प और कामाक्षी का नवजीवन। 6 महीने कब निकले पता ही नहीं चला। शादी के तुरंत बाद दोनों सभी रिश्तेदारों के घर गए। फिर कुछ दिन के लिए कामाक्षी अपने पीहर चली गई और वहां से आते ही संकल्प और कामाक्षी हनीमून के लिए शिमला, कुल्लू और मनाली चले गए। वहां से आकर कामाक्षी पुनः अपने माता पिता के घर गई, जहां से वह 15 दिन बाद लौटी। घर के सभी काम नौकर चाकर करते थे, परंतु खाना अब तक संकल्प की माँ ही बनाती थी, क्योंकि घर के सभी सदस्यों को खाना बाहर के व्यक्ति द्वारा बनाया हुआ पसंद नहीं था। अब जब नई बहू आई तो स्वाभाविक है कि सभी लोग उसी के हाथ का बना भोजन खाना चाहेंगे। हालांकि सासू माँ पूरा हाथ बटाती थी, या यह भी कहें कि बहू तो मात्र हाथ लगा देती थी, क्योंकि बहू जब तक सुबह उठकर आती तब तक आधे से ज्यादा काम हो जाता था। बहू पर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं थी, जैसा चाहती रहती और जो मन करता पहनती। सब कुछ राजी खुशी चल रहा था, पर पता नहीं घर को किसी की नजर लगी। शादी के 11 महीने हुए ही थे और एक दिन निर्मला देवी को सीने में तेज दर्द उठा और उन्हें अस्पताल ले गए। असल में उन्हें पहला हार्ट अटैक आया था। उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें पूरे समय आराम का कह दिया। इधर 1 महीने में श्रीनिवास जी भी रिटायर हो गए। अभी तक तो कामाक्षी की सासू माँ घर का सारा काम संभाल लेती थी, परंतु अब कामाक्षी को सबके लिए भोजन बनाना होता था, जो उसकी आदत में नहीं था। थोड़े दिन तो वह जैसे तैसे बनाती रही, फिर उसे सबके लिए खाना बनाने में जोर आने लगा। अब सिर्फ उसे अपना ही सोचने लगा। सास ससुर अब उसको बोझ लगने लगे। उन सब से वह बचना चाहती थी। कच्चा पक्का खाना और शब्दों के तीखे बाणों से वह उनको बार बार यह एहसास कराती थी कि वे दोनों उन पर बोझ हैं। पर माता पिता बेटे से कुछ नहीं कहते ताकि घर में शांति बनी रहे, किंतु बहू बेटे के कान भरने में कोई कमी नहीं रखती थी। अब तक घर में नन्ही किलकारी भी गूंजने लगी। हाँ, संकल्प का छोटा रूप प्रथम, जिसे आया संभालती थी। अभी प्रथम 7 महीने का हुआ ही था कि संकल्प को दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई। सब लोग बहुत खुश थे। माता पिता का जीवन मानो सफल हो गया था। कुछ दिनों में कंपनी से ऑफर लेटर आ गया। अगले महीने की 1 तारीख को ही ज्वाइन करना था। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी तैयारियों में लग गए। वीजा भी आ गया और टिकट भी बुक हो गई। श्रीनिवास जी एवं निर्मला देवी ने कब सोचा कि विदेश में नौकरी लगेगी। दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनको अपने बच्चे और अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। आखिर विदेश जाने का दिन भी आ ही गया। जाने के लिए सभी लोग गाड़ी में बैठे। 1-2 किलोमीटर गाड़ी चले और रुक गई। संकल्प गाड़ी से उतरा और पीछे वाला गेट खोल मम्मी पापा को बाहर आने को कहा। बाहर निकलते ही श्रीनिवास जी की और फिर निर्मला देवी की नज़र सामने बोर्ड पर पड़ी, जिस पर लिखा था वृद्धाश्रम। दोनों एकदम सन्न रह गए, मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कुछ देर के लिए तो उन्हें अपना होश ही नहीं रहा। फिर कब उन्होंने वृद्धाश्रम में प्रवेश किया पता ही नहीं चला। दिन बीते, सप्ताह बीते, फिर महीने, पर संकल्प की कोई खबर नहीं। 5 महीने हुए
वृद्धाश्रम में निर्मला देवी ने भी साथ छोड़ दिया। राधा बिटिया ही वृद्धाश्रम में श्रीनिवास जी का ध्यान रखती थी, बल्कि श्रीनिवास जी का ही नहीं, सभी वृद्धजनों का चाय, दूध, नाश्ता, खाना पीना, समय समय पर दवाई देना, पूरी सेवा करती। यहाँ तक कि उदास चेहरों पर मुस्कान बिखेरना भी राधा बिटिया को बखूबी आता था। राधा हरिकिशन जी की ही तो बेटी थी। हरिकिशन गए थे बेटी का रिश्ता लेकर श्रीनिवास जी के घर, किंतु हरिकिशन जी के पास दहेज में देने के लिए पर्याप्त दौलत नहीं थी। बस वे राधा को अच्छे संस्कार ही दे पाए थे। बिना दौलत यह रिश्ता नहीं हो पाया। फिर राधा बिटिया ने शादी ही नहीं की और वृद्धाश्रम में आ गई। उन सभी बुजुर्गों की सेवा के लिए जो घरों से बोझ समझकर निकाल दिए जाते थे। राधा बिटिया को न पहचान पाने की गलती के कारण पश्चाताप की अग्नि श्रीनिवास जी को छलनी किए जा रही थी। अभी चाय आधी ही हुई थी कि राधा बिटिया आ गई और बोली, बाबूजी, चाय ठंडी हो गई, कहाँ खो गए? लाइए, मैं आपके लिए दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। यह थी डॉक्टर तृप्ति गोस्वामी काव्यांशी जी की एक कहानी। मेरी आवाज़ में यह कहानी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।